स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जयपुर की, जहां दशहरा उत्सव में बच्चों ने बनाए रावण के पुतले। साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां लाल बूंद ने प्रेरणादायी 31 संस्थाओं, रक्तदाताओं और 25 पुजारियों को सम्मानित किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जयपुर के किशनपोल बाजार स्थित रामानंद कॉम्प्लेक्स में वर्गो सांस्कृतिक संस्था की ओर से दशहरा उत्सव पर बच्चों ने रावण का पुतला तैयार किया। अध्यक्ष रूपाली राव और सचिव रवि कश्यप ने बताया कि बच्चे गुल्लक और पॉकेट मनी से सामान खरीदकर अपने हाथों से पुतला बना रहे हैं, जिससे वे रावण दहन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दिन भर पढ़ाई और ट्यूशन के बाद बच्चे शाम को इकट्ठा होकर बांस, कपड़े और रंग बिरंगे कागज के पुतलों को आकार देते हैं। इस पहल से बच्चों को संदेश दिया गया कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और असत्य पर सत्य की जीत निश्चित है। पुतला निर्माण में देवांश सेन, श्रेयांश सिंह राजपूत, यूवी शर्मा, राघव शर्मा और दिव्यांश रावत सक्रिय रहे। मैं हूं सुनील जैन। आज गुल्लक और पॉकेट मनी से खरीद रहे सामान अपने हाथों से बना रहे हैं रावण का पुतला। रावण दहन की परंपरा को नहीं उड़ान दे रहे हैं नन्हे कलाकार। वर्गो सांस्कृतिक संस्था, झालनी का रास्ता, किशनपोल बाजार जयपुर में रामानंद कॉम्प्लेक्स नन्हे हाथ रावण के पुतले तैयार करने में जुड़े हुए हैं। दिन भर पढ़ाई और ट्यूशन के बाद शाम को ढलते ही बच्चे तय स्थान पर इकट्ठा होकर बांस, कपड़ा और रंग बिरंगे कागजों के पुतलों को आकार देने में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चों ने अपनी गुल्लक फोड़कर पुतला बनाने के लिए सामान खरीदा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि ये दिन बुराई की अच्छाई की विजय का दिन है। इसी दिन असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। दशहरे का त्यौहार ही हमें एहसास दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो क्यों न हो, अंत में अंत निश्चिंत है। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस से पूर्व यूथ आवास ऑडिटोरियम रातानाड़ा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें 31 प्रेरणादायी रक्तदाताओं और 25 शक्तिपीठों व माताजी मंदिरों के पुजारियों का सम्मान किया गया। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत गौड़ ने कहा कि आयोजन केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करता है। राष्ट्रीय सचिव रवि तिवारी ने रक्तदाताओं को समाज के सच्चे जीवन रक्षक बताया और युवाओं से नशे से दूर रहकर रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि सतीश पुनिया ने रक्तदान को जीवन बचाने का सबसे बड़ा योगदान बताया और लाल बूंद के नशा मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों की सराहना की। पूर्व मंत्री माधव सिंह दीवान ने इसे प्रेरणादायी क्षण कहा और युवाओं से समाज सेवा में भाग लेने की अपील की। महंत राम प्रसाद महाराज व डॉक्टर BS जोधा ने सभी संस्थान की सेवाओं की सराहना की। कार्यक्रम में राजेंद्र पालीवाल, शैलाराम सारण, नरेश जाझड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन अरुण सिंह चौहान ने किया। आज लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम रक्तदाताओं का सम्मान। वो रक्तदाता संस्थाएं, वो रक्तदाता जो निरंतर रात दिन मरीजों की सेवा में लगकर निस्वार्थ भावना से रक्तदान करते हैं। किसी ने 50 बार किया, किसी ने 60 बार किया, किसी ने 100 बार किया। ऐसे रक्तदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। उसी के साथ में जो विशेष अवसर चल रहा है, जो नवरात्रि के जो दिवस है, उसके उपलक्ष्य में जोधपुर और जोधपुर के साथ ही विशेष तौर से उन शक्तिपीठों का, पुजारियों का, उनके ट्रस्टियों का अभिनंदन किया गया। चाहे जसोल माजिसा हो, चाहे देशमुख करणी माता हो, चाहे गाजन माता हो, चाहे नागाना माता हो, चाहे संतोषी माता हो, उन सभी के पुजारियों का, तमाम उनके भक्तों का अभिनंदन समारोह किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे संस्थान के संरक्षक डॉक्टर राम प्रसाद जी महाराज और बिलाड़ा से पूर्व मंत्री और सीरी समाज के धर्मगुरु माधु सिंह जी दीवान साहब, इसी तहत राजस्थान में डंका बजाने वाले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बड़े भाई साहब सतीश जी पूनिया की गरिमा में उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में जोधपुर के काफी गणमान्य लोग, SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल,
हमारे नरेश जी जाजरा साहब जोधपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वही राजेंद्र जी पालीवाल सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और उन पुजारियों का, उन रक्तवीरों का सम्मान करके हम अपनी संस्थान के माध्यम से हम खुद गौरवित महसूस करते हैं कि ऐसी सेवाभावी व्यक्तियों का सम्मान समारोह किया गया। मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी पूरी टीम का, जो रात और दिन इस सेवा में लगी रहती है और एक अच्छे उद्देश्य के साथ कार्य। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नदबई उप तहसील मुख्यालय लखनपुर पर समाज सेवी एडवोकेट महेश लखनपुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना में नकली दवाइयों और सर्जिकल उपकरणों की जांच की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। महेश लखनपुर ने आरोप लगाया कि अनुबंधित कंपनियां सैंपल जांच में ओरिजिनल दवाइयां दिखाकर पास करवा लेती हैं, बाद में नकली दवाइयां सप्लाई कर अरबों रुपए के घोटाले करती हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इन दवाइयों से आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और उन्होंने उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने की मांग मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से की। प्रदर्शन में शेखर फौजदार, मोहकम सिंह, अमर सिंह बंटी, शिव सिंह, सूरज बघेल और नंद किशोर कटारा मौजूद रहे। नंदवाई से सी न्यूज़ संवाददाता अमित चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।